हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रेस्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि फंक्शन का एक पैरामीटर होता है। So use the rest parameter with function parameters. In order to help us create more flexible function, ES6 introduces the rest parameter for function parameter. Like अपने function को और भी ज़्यादा flexible बनाने के लिए हम जो है rest parameter का use करते हैं। rest parameter किसको बोलते हैं? आप वैसे देख सकते हो, ये जो ट्रिपल डॉट्स करके जो भी हम एक वेरिएबल नेम लिख देते हैं, सो इसको हम रेस्ट पैरामीटर बोलते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज जैसे हम इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, आपका कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो विद द रेस्ट पैरामीटर यू कैन क्रिएट फंक्शंस दैट टेक अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। एक रेस्ट पैरामीटर का काम क्या होता है कि जैसे कि लेट सपोज अगर हम दो नंबर को सम करना चाहें कि a प्लस बी रिटर्न करना है, तो वो तो ठीक है। लेकिन क्या हो अगर उसी फंक्शन में हम तीन वैल्यूज पास कर दे, वो सम नहीं करेगा। लेट सपोज मैं आपको जो बोल रहा हूँ यहाँ पे हम करके देखते हैं। सो फंक्शन अगर मैं सम अप कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ पास a b, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं रिटर्न कर दूँ रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। सो a प्लस बी जो भी होगा वो रिटर्न कर देना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ console डॉट लॉग, सो console डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कर देते हैं सम अप, ठीक है, सम अप 2 प्लस 3, ठीक है, सॉरी 2 प्लस 3 नहीं, सम अप 2 3। सो यहाँ पे क्या हो गया 5। लेकिन अगर मैं एक और वेरिएबल डाल दूँ तो क्या होगा, ये 5 ही हुआ, क्योंकि तीसरा आर्गुमेंट तो डिफाइन ही नहीं है। देखो मैं 5 डाल दूँ फिर क्या हुआ 5 ही है, तभी मतलब ये पहले ही दोनों को ही सम करा है, बाकियों को सम ही नहीं करा है। तो अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स आ जाए तो क्या कर सकते हैं, सो इसी के लिए रेस्ट पैरामीटर का यूज कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, सो अब देखो दिस आर्गुमेंट्स आर स्टोर्ड इन एन एरे। ये जो अगर मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आ जाए तो ये क्या होता है, एक एरेस की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। मतलब जो इसका बैक एंड का लॉजिक है, जो बिहाइंड द सीन लॉजिक है, वो कैसे होता है कि वो एक एरे में स्टोर हो जाते हैं। दैट कैन बी एक्सेस लेटर फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। जिसको कैसे एक्सेस किया जाता है, फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, चेक आउट दिस कोड। ये एक एग्जांपल दे दिए, फंक्शन हाउ मैनी, इन फंक्शन का नेम है हाउ मैनी, और डॉट 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 मतलब डॉट 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 आ गया रेस्ट ऑपरेटर, और एक वेरिएबल नेम डाल दिया आर्गुमेंट। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में हमने बोल दिया रिटर्न कर देना है क्या, यू हैव पास्ड, हमने पास किया है आर्क्स डॉट लेंथ। मतलब कि जितने भी आर्ग्यूमेंट, मतलब कि अब जितने भी लेट सपोज किसी ने 5 वैल्यू डाल दिए, ठीक है। सो अब 5 वैल्यू जो होगी वो एक एरे में स्टोर हो जाएगी। तो एक तरह से जब हम ये आर्क्स डॉट लेंथ करें तो ये हम उस एरे की लेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ 5 डाला है तो ये क्या आंसर आएगा, यू हैव पास्ड 5 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इस हिसाब से जैसे कि console log how many 0 1 2, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम फर्स्ट वाला करेंगे तो उसमें बोलेगा 3 आर्ग्यूमेंट्स, और सेकंड वाले में क्या आएगा 4, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक कॉमा कॉमा डाल के आया ना। सो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, दूसरा आ गया नल टाइप का, तीसरा आ गया और एरे टाइप का, और चौथा आ गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में देख सकते हो। सो यहाँ पे बता दिया कि यू हैव पास्ड 4 आर्ग्यूमेंट्स। सो इस फंक्शन का यूज करके हम देख सकते हैं कि कितने आर्गुमेंट्स पास किए गए। अब इन्होंने क्या बोला है, द रेस्ट पैरामीटर एलिमिनेट्स द नीड टू चेक द आर्गुमेंट एरे। जो रेस्ट पैरामीटर है वो जो एक ज़रूरत होती है चेक करने की आर्गुमेंट के एरे को, उसको लाइक निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। एंड एलो अस टू अप्लाई, और हमें हेल्प करता है कि हम अप्लाई कर सके मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस ऑन द पैरामीटर्स एरे। ठीक है, और हम इनमें से किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल कर सके। अब ये फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मतलब ये आपको ये पता चल गया कि ये तीनों जो हमारे फंक्शन हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे कौन, सम इक्वल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड टर्म दे दी है, फिर यहाँ पे एरो फंक्शन से क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन बॉडी आ गया। यहाँ पे ये यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बॉडी आ गई, और उसके अंदर फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया, कॉन्स कर दिया आर्ग्यूमेंट्स, और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए, जो यहाँ पे पास किए गए वही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास कर दिए, और ये एक एरे की फॉर्म में स्टोर हो गया ना। फिर रिटर्न क्या करना है, आर्ग्यूमेंट, ये जो भी एरे है आर्क्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स डॉट रेड्यूस फंक्शन लगा दिया a कॉमा बी, और जो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो भी पैरामीटर्स डिफाइन हो गए जैसे a कॉमा बी, उसको प्लस कर देना है। और अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाली, मतलब आर्गुमेंट पास नहीं किए गए, तब डिफॉल्ट आंसर 0 कर देना है।
को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि इन सच अ वे दैट द फंक्शन सम इज एबल टू टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब कि इसमें जितने भी नंबर डाले उतने नंबर ऐड हो जाए। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये वाले तो 2 ही नंबर ऐड कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल नंबर है हमें इसको रेस्ट पैरामीटर लगा के चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर लगा के इस फंक्शन को चेंज करना है। सो जैसे कि एक्स वाई जेड आ गया, अब यहाँ पे तो मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट नहीं पास किया, डॉट 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 लगा के कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइदर डॉट 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 आप लेट सपोज ARGS भी लिख सकते हो, और कोई और आप क्रिएट करना चाहो आर्गुमेंट। सो मैं कर देता हूँ लेट सपोज डॉट 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 एक्स वर्क करता है नहीं, सो डॉट 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 रेस्ट पैरामीटर के लिए और एक्स ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो यहाँ पे पास था वही यहाँ पे था, सो हम यहाँ पे भी सेम टर्म्स कर देंगे डॉट 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 एक्स, ठीक है। अब लेट सपोज सम करके देखते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग आ गया यहाँ पे सम इनटू, अब लेट सपोज 3,5 हो गया, कॉमा 6, ओके 6 हो गया। अब लेट सपोज अब मैं इसमें 10 पर ऐड कर दूँ तो 24 हो गया, ओके फिर से 6 पास कर दूँ तो 30 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कैसे जितने भी नंबर्स डाल रहे हैं तो हमारे ऐड हो रहे हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है, सो अभी 0 आ गया, ठीक है। अगर एम्प्टी पैरामीटर तो टेस्ट रन करके देखते हैं, ओके एक टेस्ट, लास्ट का टेस्ट पास नहीं हुआ है। सम शुड बी एन एरो फंक्शन विच यूजेस द रेस्ट पैरामीटर सिंटेक्स डॉट 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 ऑन द आर्क्स पैरामीटर, ठीक है। सो डॉट 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 आर्क्स पैरामीटर में यूज़ करना है। सो लेट सपोज अगर हम ये करते हैं तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं, ठीक है। सो ARGS करके देखते हैं, ARGS, ओके नहीं अभी भी ये गलत है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सो हमें क्या बोला है इन्होंने, लेट्स सी अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ तो क्या ये फिर भी ये वर्क करता है। सो आर्क्स कर दिया, ठीक है। सो इसको आर्क्स कर दिया। अब यहाँ पे ये जो दोनों एरे था वो इक्वल हो गया, तो हमें दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और या वर्क कर गया। सो हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी हमें। सो हमारा टेस्ट तो पास हो गया, आपने देख लिया कि किस तरह से इसको पास कर सकते हैं। सम हमारा दोबारा उस समय सभी रिटर्न हो ही रहे थे, बस प्रॉब्लम क्या थी कि हम उसको दोबारा एक बार डिफाइन कर रहे थे, जो कि हमें नहीं करना था क्योंकि उसकी वजह से कुछ बग क्रिएट हो रहा था। और वो उन बग्स को हम तभी समझ पाएंगे जब हम और भी थोड़ा सा डीप लेवल पर जाएंगे जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको पता चल गया कि इसका सोल्यूशन क्या था। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कुछ रह गया तो वो भी कर देना, ठीक है। बाय।